इस आईपीएल की भी दोस्तों जो शुरुआत है बहुत ही ताबड़तोड़ हुई है। एसआरएच और आरसीबी का जो कल मैच था बहुत ही शानदार रहा है। आरसीबी ने घर पे बहुत ही शानदार वापसी करी है दोस्तों। एक साल बाद जो पिछले साल हुआ था, जो 11 लोग उसमें इंसिडेंट में ख़त्म हो गए थे, तो उसके बाद जो आरसीबी कमबैक कर रही थी, क्योंकि पहले चिन्नास्वामी में मैचेस नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर किसी कंडीशन पे, कुछ शर्तों पे चिन्नास्वामी पे मैच रखे गए। लेकिन जो आरसीबी ने कल प्रदर्शन किया है, अपने फैंस को सारों को खुश किया है, जिस तरीके से आरसीबी खेली है, वो लगा है कि नहीं, ये है चैंपियन टीम। फटाफट से दोस्तों मैच आते हैं मैच की हाईलाइट पे। सबसे पहले तो आरसीबी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था। तो एसआरएच ने दोस्तों पहले तो उनकी शुरुआत ठीक नहीं रही थी। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों ही जल्दी आउट हो गए थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रेविस हेड इस मैच में नहीं चलेगा। डफी ने एक बहुत ही शानदार अपना आईपीएल डेब्यू किया है आरसीबी के लिए। अब उनको अगर वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलेंगे तो उनको पता चलेगा कि आरसीबी फैन किस तरीके की बिल्कुल अपने प्लेयर्स को रखते हैं। तो ये एक डफ़ी के लिए बहुत बढ़िया कल शानदार प्रदर्शन रहा है। 3 विकेट उन्होंने लिए हैं। बहुत शानदार लाइन और लेंथ का प्रदर्शन किया था। उसके बाद ईशान किशन ने दोस्तों कप्तानी पारी खेली है। 38 गेंदों पे 80 रन मारे हैं। मतलब वो एक तरफ से ऐसा ही लग रहा था कि इकलौता ही उनकी तरफ से, एसआरएच की तरफ से बल्लेबाजी कर रहा है। हालांकि हेनरी क्लासन ने उसका साथ दिया, लेकिन फिर हेनरी क्लासन के आउट होने के बाद ही एक तरफ से विकेट की झड़ी लगने लगी थी। वहीं पर अनिकेत वर्मा ने फिर एक बार बताया है दोस्तों कि एसआरएच को क्यों उसको खिलाना चाहिए। पिछले साल भी जब अनिकेत वर्मा ने लास्ट में जो प्रदर्शन किया है, उसी के बेसिस पे अनिकेत वर्मा को इस बार प्लेइंग 11 में दोस्तों जगह मिली है। तो जो प्रदर्शन किया है, जैसे तैसे एसआरएच ने 201 बनाए थे। मैंने कहा था कि 200 तो मिनिमम बनना ही बनना है, और चिन्नास्वामी जैसे स्टेडियम पे उस पे तो भाइयों 200 से कम अगर आप बनाओगे तो आप निश्चित अपनी हार मान के चलो। उसके बाद आती है आरसीबी की बैटिंग। आरसीबी ने मतलब जो पिछले साल जो उनका कैंपेन पूरा रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करा, और मेरी अगर माने तो उससे और ज़्यादा खतरनाक है इस बार वाली जो आरसीबी आपको दिख रही है। क्योंकि जो बैटिंग है, जो बॉलिंग है, जो फील्डिंग, कल इतनी गजब की फील्डिंग करी है आरसीबी ने। इतने गजब के कैच पकड़े हैं। 2 कैच तो इतने शानदार पकड़े हैं फिल सॉल्ट ने। वो तो एकदम मतलब स्टार्टिंग में ही ऐसा लग गया है कि भाइयों इस बार फील्डिंग का स्तर बहुत ऊंचा होने वाला है, और ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाले भी कैचेस हो सकते हैं। इस तरीके के कल कैच पकड़ा था। जो ईशान किशन का कैच पकड़ा था फिल सॉल्ट ने, एकदम डाइव मार के बाउंड्री पे, अगर वो उस टाइम पे विकेट ना गिरता तो हो सकता है 20-30 रन और ज़्यादा बन जाते। लेकिन बहुत शानदार कल फील्डिंग भी रही है आरसीबी की दोस्तों। उसके बाद बॉलिंग इतनी अच्छी रही थी तो 201 पे रोक दिया था एसआरएच को। उसके बाद आरसीबी ने जब बल्लेबाजी करने आए तो फिल सॉल्ट नहीं चले, और कल कोई भी फॉरेनर प्लेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी आरसीबी को दोस्तों। ये चीज़ आरसीबी को और ज़्यादा खतरनाक बनाती है दोस्तों कि अभी तो आरसीबी के फॉरेनर प्लेयर कोई भी बैटिंग करने ही नहीं आया था, क्योंकि फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गया था। उसके बाद अगर टिम डेविड की बात करें तो वो सिर्फ अपना मार्क ले रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें रोमारियो शेफर्ड की, रोमारियो शेफर्ड ने तो पैड ही नहीं बांधे थे। तो जो कल पूरा कारनामा किया है वो पूरा इंडियन बल्लेबाजों ने कर दिया। सबसे ज़्यादा अगर तारीफ़ करनी चाहिए तो आरसीबी के बल्लेबाजों की, तो आप करिए पडिक्कल की और विराट कोहली की। जो पार्टनरशिप उन दोनों ने करी थी, उसी की बदौलत इतनी जल्दी चेस कर दिया है। हालांकि चेस तो देखिए हो जाता है क्योंकि बहुत नीचे तक आरसीबी की बैटिंग है, लेकिन जो पार्टनरशिप हुई थी पडिक्कल ने इतने गजब के 61 रन मारे हैं। करीब 200-250 के स्ट्राइक रेट से उसने रन खेला। फिर विराट कोहली भी उस टाइम पर बहुत अच्छा खेल रहा था, और उसके बाद फिर जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती गई तो विराट कोहली ने भी दोस्तों 69 रन बनाए 180 के स्ट्राइक रेट से। मैं ये स्टार्टिंग से कहता चला आ रहा हूँ कि ये वाला जो विराट कोहली है, ये 2016 से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट ये स्टार्टिंग से ही छक्के मारने के लिए सोचता है, बॉल नीचे रखने का सोच ही नहीं रहा है। एक समय पर विराट कोहली के 4 छक्के थे और मात्र 2 चौके थे। तो आप देख सकते हैं लास्ट में 5 छक्के और 5 चौकों की मदद से 69 रन बनाए हैं विराट कोहली ने 38 गेंदों पर। उसके बाद रजत पाटीदार जो कप्तानी पारी खेली, हालांकि बड़ी पारी नहीं थी, लेकिन एक इम्पैक्टफुल पारी चाहिए होती है इतने बड़े टोटल को चेस करने के लिए। तो जो उन्होंने खेली है 11 गेंदों में करीब 30-31 रन बनाए, तो उसने भी दोस्तों बहुत ही शानदार कल बैटिंग करी थी। तो कल ये तीनों की तीनों बल्लेबाजों ने, तीनों हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने ही पूरा मैच खत्म कर दिया था। किसी फॉरेनर प्लेयर की अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो अभी हमारी बैटिंग और मतलब आरसीबी की बैटिंग और ज़्यादा अभी पूरी बाकी है। तो ये आने वाली जितनी भी बाकी की टीमें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मान के चलिए कि स्टेटमेंट है। सारी टीमों को ये चीज़
से बहुत ज़्यादा डरना चाहिए और डरेंगी भी, क्योंकि पहले आरसीबी की ये चीज़ देखी जाती थी कि आरसीबी की बॉलिंग बहुत वीक है, लेकिन इस स्विंग भी बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई दोस्तों। और अभी तो हेज़लवुड खेला ही नहीं है, तो डफ़ी और अगर हेज़लवुड दोनों साथ में खेलेंगे तो बहुत ही शानदार एक बॉलिंग का एक यूनिट हो जाएगा, और भुवनेश्वर कुमार भी साथ में रहेगा। तो एक तरीके से आप देखें तो बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में आरसीबी एक नंबर पे है। वो बता रही है इस साल कि वो क्यों चैंपियन की तरह खेल रही है, और वो क्यों पिछले साल चैंपियन बनी है तो क्यों बनी है। इस साल भी वो यही स्टेटमेंट दे रही है कि इस बार फिर वो चैंपियन बनने आई है।